सभी सदस्यों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वेबिनार में। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी आवाज़ भी आ रही है। हम कुछ मिनट और वेट करेंगे ताकि और भी सदस्य इस वेबिनार में भाग ले लें और फिर उसके बाद तो हम तकरीबन 4:03 पे इस वेबिनार को प्रारंभ करेंगे। तब तक मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूँगा कि अगर आप चैट करके आप अपने बारे में जानकारी हम लोगों के साथ साझा कर पाएँ कि आपका व्यापार क्या है, आपके व्यापार का नाम क्या है, कहाँ से आप जुड़ रहे हैं? जी, तो आपका नाम क्या है? आप कहाँ से जुड़ रहे हैं? और सभी सदस्यों को एक बार फिर मेरा नमस्कार और क्षमा चाहता हूँ, बिजली जाने की वजह से मैं बीच में मेरा कनेक्शन बंद हो गया था, तो उसकी वजह से मैं कुछ पलों के लिए इस वेबिनार से बाहर चला गया था। और सभी सदस्यों को जैसे मैं कह रहा था सभी सदस्यों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वेबिनार में। और इस वेबिनार का जैसा कि आप जानते ही हैं मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और जो डिजिटाइज़ करना चाहते हैं अपने व्यापार को, परंतु जानकारी के अभाव से या बहुत से लोगों के साथ ये समस्या है कि उनके आस-पास सही सर्विस प्रोवाइडर्स ही नहीं हैं जिनका उपयोग करके वो अपने व्यापार को डिजिटाइज़ कर पाएँ। तो ये सारी समस्याएँ हमारे उद्यमी फेस करते हैं और डिजिटाइज़ अगर उन्हें करना होता है या डिजिटल दुकान बनानी होती है और आज के इस परिवेश में तो हर व्यापार के लिए अनिवार्य हो गया है कि वो अपने डिजिटल दुकान बनाएँ और डिजिटल माध्यम से बेचें, क्योंकि एक जो महामारी है वो तो एक चीज़ है ही, उसके बाद कई साल तक काफ़ी समय तक लोग हिचकिचाएँगे बाहर निकलने में और उस तरह से जो ट्रेडिशनल तरीका था उससे व्यापार करने में। साथ ही हम अपने आस-पास देखें तो जिस प्रकार से व्यापार किया जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप इस तरह का परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। उदाहरण के तौर पर आप बैंकिंग को ले लें या इंश्योरेंस को ले लें, तो वहाँ किस कदर डिजिटाइज़ेशन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डिजिटाइज़ेशन हो गया। उसी तरह से हर एक व्यापार को डिजिटाइज़ होना है और और डिजिटाइज़ेशन से यही नहीं है कि आप डिजिटाइज़ करके एक ऑनलाइन तरीके से ही बेच पाते हैं, आप एफिशिएंसी ला पाते हैं अपने व्यापार में और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने व्यापार को कर पाते हैं। उसमें जो कमियाँ होती हैं, उसको ख़त्म कर पाते हैं और जो एक पहलू होता है कि आपके ग्राहक या आपके सप्लायर ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा आसानी से आपसे जुड़ पाते हैं, आपके साथ कार्य कर पाते हैं। उसके अलावा जो बहुत बड़ा फ़ायदा अगर आप अपना बिज़नेस डिजिटाइज़ करते हैं, उससे आपको आता है, वो है आप को डेटा मिलना शुरू हो जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मिलना शुरू हो जाता है, जिसका आप उपयोग करके उससे बहुत सारे ट्रेंड्स और पैटर्न्स निकाल सकते हैं कि आपके ग्राहक किस प्रकार से शॉपिंग कर रहे हैं, आपके साथ किस समय पर किस उत्पाद की ज़्यादा खपत होती है या किसकी ज़्यादा डिमांड होती है, उस तरह से आप अपनी परचेज़िंग जो होती है, आपकी खरीदारी होती है, जो आप उत्पाद खरीद के लाते हैं अपने लिए, वो सब या आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग जो है, वो सब बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो और बिना समय गँवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इस वेबिनार को प्रारंभ करते हैं। तो एक बार फिर सभी सदस्यों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वेबिनार में। और आज इस वेबिनार में मेरे साथ मेरी सहकर्मी मालविका जी हैं। और तो एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप अपना व्यापार यानी कहाँ से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अपने शहर का नाम, अपने व्यापार का नाम और क्या उत्पाद वगैरह बनाते हैं, उसकी जानकारी आप चैट कर दें, तो इससे हमें भी फ़ायदा होगा आपको जानने में कि कौन-कौन सदस्य थे जिन्होंने भाग लिया आज की इस वेबिनार में। और उसके साथ ही और जो दूसरे सदस्य हैं उनको भी नेटवर्किंग का एक मौका मिलता है यहाँ पर और जो सदस्य हैं उनके साथ। तो सभी से एक आग्रह करूँगा ये। और उसके अलावा आपको अपने स्क्रीन पे एक Q&A लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो वहाँ पर अगर आपका कोई भी सवाल है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको अगर कहीं भी कोई सवाल है, तो आप उसमें अपना सवाल डाल सकते हैं, उसमें अपना सवाल लिख सकते हैं और फिर इस सत्र के अंत में हम एक
एक सेक्शन रखेंगे जिसमें हम आपके जितने भी सवाल हैं उनका उत्तर देंगे। तो एक बार फिर सभी सदस्यों का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वे इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम अदनान है और मैं ई-कॉमर्स विशेषज्ञ हूं ग्लोबल लिंकर से। एक दशक से ज़्यादा का अनुभव है मुझे ई-कॉमर्स और ऑनलाइन व्यापार के क्षेत्र में। और अभी आपको स्क्रीन के ऊपर मेरी जानकारी दिखाई देगी। तो अगर आप में से कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहता है तो मेरी ईमेल, फ़ोन नंबर और एक व्हाट्सएप का भी लिंक दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप सीधा व्हाट्सएप मुझे भेज सकते हैं। इसे मैं चैट के माध्यम से भी सभी सदस्यों से साझा करूंगा। तो अगर आप इच्छुक हैं अपनी ऑनलाइन दुकान बनाने के, तो इस के माध्यम से आप मुझसे संपर्क करें और मैं आपकी सहायता करूंगा आपकी ऑनलाइन दुकान बनाने में और उसके माध्यम से अपना व्यापार आगे बढ़ाने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित काफ़ी सारे सदस्य ग्लोबल लिंकर से अवगत नहीं हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं संक्षेप में ग्लोबल लिंकर के बारे में भी बता देता हूं। ग्लोबल लिंकर एक बिजनेस नेटवर्किंग और डिजिटाइजेशन इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है। तो इसका क्या अर्थ है? आज के इस आधुनिक परिवेश में भी उद्यमी दो गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। पहली समस्या, अगर मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है, मुझे और ज़्यादा ग्राहकों से संपर्क करना है, तो वो मैं कैसे करूं? और दूसरी समस्या है, अगर मुझे अपना व्यापार का डिजिटलीकरण करना है, तो मैं डिजिटलीकरण कैसे करूं? ये दो गंभीर समस्याएं हैं जिनका सामना करते हैं और ग्लोबल लिंकर इन समस्याओं का निवारण करने में उद्यमियों की सहायता करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और उसके माध्यम से और ज़्यादा समझते हैं ग्लोबल लिंकर के बारे में। Global Linker has enabled the reinvention of many of the 300,000 plus SMEs globally, helping them to create an online presence and grow their businesses in a new digital world. You too can grow your business with Global Linker. Create your digital profile so more people can discover your business and connect with you. Create digital business catalogs. Make new business connections. In today's world of business, your network is your net worth. Over 1 million new connections have been made between buyers, suppliers, investors, peers and experts. Create your own e-commerce store for free, in minutes. Consumers are going digital and your business needs to as well. Global Linker has helped tens of thousands to go online for the first time. Benefit from over 100 specially curated business offers and more. Access online training sessions to grow your business. Participate in international digital fairs. We help businesses like you digitize in a matter of minutes and thrive even in challenging times. Global Linker forms a brilliant part of networking, especially because all of us today are pretty much connected via the net. So you can reach out to a large number of potential clients through a platform like Global Linker. The fact that Global Linker can also offer, services like getting your website built, your e-commerce store built, it's really invaluable. Global Linker ensures that there is a platform for genuine business contacts to be developed, B2B contacts which are very important for any business in terms of procurement or in terms of the sales end as well. We feel that this kind of initiative will increase India's globalization move. We can tie up with the different SMEs who are operating across the globe. Visit Global Linker every day and download the mobile app to stay connected. Global Linker, making SME business growth simpler, more profitable and enjoyable. अभी तक आपने समझा कि ग्लोबल लिंकर के माध्यम से एक उद्यमी, एक व्यापारी अपने व्यापार का, अपने बिजनेस का डिजिटलीकरण कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। परंतु ये होता कैसे है? तो चलिए इसको अब जल्दी से समझते हैं। तो जब भी एक उद्यमी, एक व्यापारी ग्लोबल लिंकर के ऊपर साइन अप करते हैं, यानी अपना खाता बनाते हैं, तो सबसे पहले उनका डिजिटल बिजनेस कार्ड बनता है। जी हाँ, डिजिटल बिजनेस कार्ड, जिसको आप डिजिटल
माध्यम से किसी भी और उद्यमी या किसी भी और व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डिजिटल प्रोफाइल बनती है। अब डिजिटल प्रोफाइल का अर्थ ये है कि आपका लेवल 1 डिजिटाइजेशन हो गया है। आप ऑनलाइन यानी आपका ऑनलाइन एग्जिस्टेंस है। अगर कोई आपको खोजेगा, आपको ढूंढेगा ऑनलाइन, तो उसको आप दिखाई देंगे, उसको आप की जानकारी मिल जाएगी। अब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप लेवल 2 यानी दूसरे लेवल का डिजिटाइजेशन भी कर सकते हैं, जहां पर आपके उत्पाद और आपकी सेवाएं भी डिजिटाइज हो जाते हैं। यानी आपका जो कैटलॉग है उसका डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता है, और अब आप अपनी सेवाओं को या अपने उत्पादों को भी ऑनलाइन माध्यम से बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लेवल 2 डिजिटाइजेशन हो जाता है, जहाँ पर अब आप व्यापार भी डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, और इसके लिए आप एक अपना बेसिक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। अब लेकिन जब भी ई कॉमर्स स्टोर की या ई कॉमर्स की बात आती है तो हमारे मस्तिष्क में जो छवि बनती है वो एक रिटेल स्टोर की, जहाँ पर लोग आते हैं और उत्पादों को खरीदते हैं, उस तरह की बनती है। परंतु क्योंकि ग्लोबल लिंकर पे हमारा उद्देश्य सभी उद्यमियों, सभी व्यापारियों की सहायता करना है, उनके व्यापार को डिजिटाइज करने में, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन स्टोर बनता है, जो ऑनलाइन दुकान बनती है, उसके साथ ही आप और भी उसमें चीज़ें कर सकते हैं, ताकि वो आपके व्यापार के अनुरूप आपके ग्राहकों को जानकारी दे पाए और आप उसका उपयोग कर पाए। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने व्यापार का वर्गीकरण किया हुआ है, और इसमें सबसे ऊपर आपको B2C दिखेगा, यानी जो उद्यमी या जो व्यापारी सीधा ग्राहक को बेचते हैं, और उसमें भी अलग अलग श्रेणी के उद्यमी होते हैं। तो सबसे ऊपर आपको ब्रांड दिखेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, उद्यमी हैं, खुद बनाते हैं, या आपकी ब्रांड है, तो आप डिजिटल सप्लाई चेन का उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपना जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आप उसको डिजिटाइज कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आपके जो ट्रेड पार्टनर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़े हुए हैं, या जो रिटेलर आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी डिजिटल माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन ऑर्डरिंग की, यानी ऑनलाइन माध्यम से ऑर्डर करने की सुविधा दे सकते हैं। उसके साथ आप रैपिड स्टोर क्रिएशन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अगर आपको सैकड़ों आपके ट्रेड पार्टनर हैं और उनको डिजिटाइज करना है, तो उसके माध्यम से आप काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी से कर पाएंगे। उसके बाद है प्रोक्योरमेंट, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण आपका सेलिंग साइड होता है, जहाँ पर हम बेचते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण बाइंग साइड होता है, जहाँ हम कच्चा माल या और सेवाएं और उत्पादों को खरीदते हैं, जिनसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन होता है। तो अगर हमें अपने जो सप्लायर हैं उनको भी डिजिटल माध्यम से अपने साथ जोड़ना है, ताकि जो हमारा ख़रीदने का तरीका है वो भी और ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो उसके लिए हम प्रोक्योरमेंट सेंटर भी बना सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी उनसे एक नीचे जो कि व्यापार करते हैं, तो उनके लिए वो भी डिजिटल सप्लाई चेन का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल मॉल बना सकते हैं, काफ़ी सारी ब्रांड्स को इकट्ठा करके एक डिजिटल मॉल बना सकते हैं, और वो भी अपना प्रोक्योरमेंट साइट, क्योंकि वो काफ़ी सारे उद्यमियों से, काफ़ी सारी ब्रांड से खरीदते हैं, तो उसको भी वो जोड़ सकते हैं उसके साथ, और एक प्रोक्योरमेंट सेंटर बना सकते हैं। साथ ही रिटेलर एक डिजिटल सप्लाई चेन का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब होता है आपकी जो ऑनलाइन दुकान है उसके साथ। तो ये नहीं है कि आप यही सिर्फ उपयोग कर रहे हैं, आपकी जो ऑनलाइन दुकान है वो नहीं है। आपकी ऑनलाइन दुकान है जहाँ पर ग्राहक आकर आपको ऑर्डर कर रहे हैं, उसके साथ आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं, ताकि आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना व्यापार कर पाएँ और डिजिटाइजेशन अगले लेवल तक ले जा पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर हम B2B की बात करते हैं, जहाँ पर औद्योगिक उत्पाद होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, और डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचे जाते, वो उत्पादन में उनका उपयोग होता है। तो यहाँ पर अगर हम उनका फिर से वर्गीकरण करें एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में, तो एक्सपोर्ट में अगर आप चाहें तो एक एक्सपोर्ट इंक्वायरी ऑर्डर या हाइब्रिड स्टोर बना सकते हैं। इंक्वायरी ऑर्डर और हाइब्रिड में अंतर क्या है? इंक्वायरी वाली ऑनलाइन दुकान के ऊपर ग्राहक जो आपसे उत्पाद खरीदना चाहता है वो इंक्वायरी कर सकता है, वो खरीद नहीं सकता, ऑर्डर पे वो खरीद सकते हैं। और हाइब्रिड में आप कुछ उत्पाद को
ऑर्डर के लिए रख सकते हैं जहाँ पर लोग आके उसे खरीद सकते हैं, और कुछ उत्पाद इस तरह से रख सकते हैं जहाँ पर वो आकर सिर्फ इंक्वायरी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इंडिया बिजनेस पोर्टल, जो कि अभी हाल ही में शुरू हुआ है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से, तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने उत्पाद और अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। डोमेस्टिक में अगर आप हैं तो उसी प्रकार से इंक्वायरी, ऑर्डर या हाइब्रिड स्टोर बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद सर्विसेज यानी सेवाएं, उसमें भी हमने वर्गीकरण किया हुआ है, ऑर्डरिंग या इंक्वायरी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक आपको ऑर्डर करें तो उसमें आप अपना सेवाओं को प्रोडक्टाइज कर सकते हैं और आपके ग्राहक खरीद सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोचिंग या रेस्टोरेंट बुकिंग, सैलून स्लॉट्स एक्सेट्रा, आप उनको कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है अपने ग्राहक की रिक्वायरमेंट को समझना, उनको क्या चीज़ चाहिए उसे समझना, और उसी के बाद आप उसकी कुछ कीमत बता पाएंगे, तो उसके लिए आप इंक्वायरी वाली दुकान भी बना सकते हैं। इस स्लाइड का, इस स्क्रीन का उद्देश्य यही था कि आप समझ पाएं कि सिर्फ ये ऑनलाइन जो ग्राहक को बेचते हैं वही ऑनलाइन दुकान नहीं है, इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप कर सकते, जिसका उपयोग करके आप अपने व्यापार को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑनलाइन दुकान के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ग्लोबल लिंकर से जुड़ते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपना ई बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, आप कैटलॉग बना सकते हैं, इंट्रानेट का उपयोग कर सकते हैं, एचआर सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। ग्लोबल लिंकर पे कुछ ही दिनों में चालू हो रही है सेवा, जिसके माध्यम से आप पूरी अपना HRMS मैनेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सारी अटेंडेंस, पेरोल वगैरह सब मैनेज हो जाएगा। उसके बाद आप कनेक्शंस कर सकते हैं, यानी कनेक्शंस नेटवर्क कर सकते हैं, और उद्यमियों से 3.5 लाख से ज़्यादा उद्यमी 150 देशों से ग्लोबल लिंकर के ऊपर हैं, ग्रुप्स में भाग ले सकते हैं और आदान प्रदान कर सकते हैं जानकारी का। नॉलेज सीरीज आर्टिकल हैं ग्लोबल लिंकर के ऊपर, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही में अगर आप स्वयं चाहें तो आप भी आर्टिकल लिख सकते हैं। SME इंस्पिरेशन स्टोरीज काफ़ी सारी हम लोग करते हैं, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। उसके बाद आप वेबिनार्स, जैसे कि हम आज कर रहे हैं, इस प्रकार के बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं ग्लोबल लिंकर पे, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद है बिजनेस लिस्टिंग में आप अपने उत्पादों को डाल सकते हैं। तो बिजनेस लिस्टिंग के माध्यम से आप थोक इंक्वायरी ले सकते हैं ग्लोबल लिंकर के और सदस्यों से। सप्लाई चेन, जिसके बारे में मैंने बताया, उसका लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, मार्केट प्लेसेस में भाग ले सकते हैं और ग्रुप बाय का और लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि जुड़ी हुई हैं ग्लोबल लिंकर प्लेटफॉर्म से, तो इन सब का भी आप लाभ उठा सकते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले विषय पर और समझते हैं ऑनलाइन दुकान बनाने की प्रक्रिया। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे बारे में समझा, ग्लोबल लिंकर के बारे में समझा, किस प्रकार से आप अपने आप को डिजिटाइज कर सकते हैं, अपने व्यापार को डिजिटाइज कर सकते हैं, उसके बारे में समझा। और जो विषय है जिसके बारे में हम आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो है किस प्रकार से आप अपने व्यापार के लिए एक डिजिटल दुकान बना सकते हैं, एक ऑनलाइन दुकान बना सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया की जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। और ये ग्लोबल लिंकर का स्क्रीन है, यानी आपको सबसे पहला कार्य जो करना है वो है आपको ग्लोबल लिंकर के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। आप अगर चाहें तो हम उसका लिंक आपको चैट कर देते हैं। अगर कोई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने अभी तक अपना ग्लोबल लिंकर का अकाउंट नहीं बनाया, तो हम आपकी सहायता के लिए आपको ये लिंक दे देते हैं। आप इस पे जाकर अपना ग्लोबल लिंकर का अकाउंट बना सकते हैं। और अभी ज़रूरत नहीं है, तो अगर चाहें तो आप बना सकते हैं, परंतु मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अभी आप ध्यान से समझें जो तरीका है, यानी जो ई स्टोर कैसे बना सकते हैं और कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो सभी से आग्रह करूंगा कि अभी तो आप इस
तरीके को समझें या किस तरह से आप अपनी ऑनलाइन दुकान बना सकते हैं, इसको समझें। और उसके बाद क्योंकि हम आप सभी के साथ इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग साझा करेंगे, तो अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रश्न है तो आप उसको देख सकते हैं या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी सहायता करेंगे। ई स्टोर किस तरह से बनाना है और इसका कैसे संचालन करना है, उसके लिए काफ़ी सारे ट्यूटोरियल, वीडियो और मटेरियल अवेलेबल है। तो अभी आप समझें। तो जो सबसे पहला कार्य आपको करना है वो ग्लोबल लिंकर पे जाना है और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। समय बचाने के लिए वो कार्य मैंने पहले से किया हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको जो ऊपर दिख रहा है, ये ग्लोबल लिंकर का अकाउंट मैंने पहले से बना रखा है। अब यहाँ पर सिर्फ जो अगला कार्य हमें करना है वो है ऑनलाइन स्टोर। हमको ऊपर दिख रहा है नेविगेशन में, तो वहां पर क्लिक करना है और उसके बाद ऑन क्रिएट योर ओन स्टोर, यहाँ पर आपको नेविगेशन में दिखाई देगा। उसके ऊपर अभी मैं अपना कर्सर होवर कर रहा हूं, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज के ऊपर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है और अगला स्क्रीन यानी अगला टैब खुल जाएगा। अब इस टैब में आपको सबसे पहले टर्म्स ऑफ यूज दिखाई देगा। तो टर्म्स ऑफ यूज को एक बार आप पढ़ लें और उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दें। आगे बढ़ने से पहले इसके बाद हम जो ऑनलाइन दुकान बनाने की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्षण लेके जो इससे पहले आपको कार्य करना है उसके बारे में भी बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको ग्लोबल लिंकर का अकाउंट बनाना है, तो वो पहला कार्य है। उसके बाद आपको, जब आपने ग्लोबल लिंकर का अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपको ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आपको क्रिएट योर ओन स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हो गया दूसरा कार्य। उसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए और ये पेज खुल जाएगा। यहां से हमारे ऑनलाइन दुकान बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य आपको करना है कि जो टर्म्स ऑफ यूज है उसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और हमारी ऑनलाइन दुकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब यहाँ पर आपको इस स्क्रीन में काफी सारी थीम्स दिखाई देंगी। अब आपको करना यह है कि इसमें से कोई सी भी थीम जो आपको अच्छी लग रही हो, आपको उसका चयन कर लेना है। ये नहीं है कि आपको उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा समय लगाना है, क्योंकि ये थीम आप बाद में भी बदल सकते हैं। आपको एक क्षण लगेगा, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और आपकी थीम में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी अभी आपको अच्छा लगे उसका आप चयन कर लीजिए अपनी ऑनलाइन दुकान बनाना शुरू करने के लिए। अब यहाँ पर एक जो भ्रम बहुत सारे सदस्यों को होता है वो ये है कि क्या ये थीम सिर्फ कपड़ों के लिए है या ये थीम सिर्फ फर्नीचर के लिए है या ये थीम सिर्फ फल और सब्जी के लिए है। तो सत्य ये नहीं है। कोई भी थीम किसी भी उत्पाद के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। तो आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। यहाँ पर जो उत्पाद आपको दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ उदाहरण के लिए हैं, तो आप इसमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो कैस्केड थीम है मैं इसका चयन करूंगा। तो मैंने इसका चयन कर लिया है। अब अगले स्क्रीन के ऊपर आपको दो भाग दिखाई देंगे, यानी स्टोर इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और इसमें काफी सारी जानकारी आपको यहाँ पर पहले से डली हुई दिखाई देगी। यानी ये जानकारी जो आप ग्लोबल लिंकर का अकाउंट बनाया था इससे पहले आपने, वहां से ये जानकारी प्री पॉपुलेट कर दी जाती है। परंतु ये अनिवार्य नहीं है कि आपको वही जानकारी रखनी है। यानी आपके व्यापार का कुछ नाम हो सकता है, लेकिन आप अपनी ऑनलाइन दुकान का हो सकता है कोई दूसरा नाम देना चाहें, तो आप यहाँ पर कोई दूसरा उसका नाम रख सकते हैं। तो ये सुविधा यहाँ पर दी गई है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम वो जानकारी पहले से यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि कई बार सदस्य कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि स्टोर नेम क्या है, क्या जानकारी डालें। तो आप क्या नाम देना चाहते हैं अपनी दुकान को, वो आपको यहाँ पर डालना है। तो ये एक बार आपने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि सिस्टम ने पहले से डाला हुआ। अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना है आपको तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद है URL। ये ऐसी चीज है जो थोड़ी सी टेक्निकल है, बहुत नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकल है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सबसे ज्यादा सदस्य भ्रमित भी होते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं।
तो पहला सवाल जो पूछा जाता है वो कि यूआरएल है क्या चीज। तो यूआरएल वो शब्द हैं जो कि हम ब्राउजर में लिखते हैं किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए। तो उदाहरण के तौर पर अगर आपको गूगल खोलना है तो आप google.com लिखते हैं, उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को आपकी ऑनलाइन दुकान खोलनी है तो वो क्या लिखेगा, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है, बनाना है। अब जो दूसरा सवाल आता है कि हमारी स्वयं की डोमेन है, हमारा जैसा बिजनेस है शालीमार एंटरप्राइजेस, तो shalimar.com हमारी पहले से डोमेन है, क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं? तो अवश्य आप उसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु जब आपकी ऑनलाइन दुकान बनाना आप शुरू कर रहे हैं तो उस समय पर आप ये .linker.store जो कि हम प्रदान करते हैं निःशुल्क, आप इसका उपयोग करिए। जब एक बार आपकी दुकान बन जाए, क्योंकि अच्छी नहीं लगेगी अभी आप दुकान बना रहे हैं, उसको आपने अपनी डोमेन के ऊपर चालू कर रखा है, तो आपके ग्राहकों को या जिनको आपके डोमेन का पता है तो उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जब आप बना रहे हैं तो तब आप .linker.store पे रख सकते हैं, उसके बाद अपनी डोमेन पे कर सकते हैं। या फिर आप अगर नहीं निवेश करना चाहते, क्योंकि डोमेन खरीदना, एसएसएल खरीदना, आप उस चीज पे निवेश नहीं करना चाहते अभी, तो आप .linker.store को भी उपयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पर आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है। तो अगर जैसे कि आप शुरू कर रहे हैं अभी अपना व्यापार और आपको उस सब चीजों पे निवेश नहीं करना, तो आपको ये बहुत आसान विकल्प है जिसके माध्यम से आप अब डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, यानी ये डिजिटल दुकान बना सकते हैं। अब उसके बाद एक और सवाल जो आता है कि क्या अगर हम इसमें परिवर्तन करना चाहें, कि मैंने अभी अपने मन के हिसाब से कुछ भी नाम रख दिया, कुछ भी यूआरएल दे दिया, परंतु अगर मुझे इसमें परिवर्तन करना है तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो जी, अवश्य आप इसमें परिवर्तन कर पाएंगे। क्षमा चाहता हूं। उसके बाद है करेंसी यानी मुद्रा, तो इसमें आईएनआर बाय डिफॉल्ट है, इसका हम चयन करेंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसा सदस्य है जो कि सिर्फ अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से व्यापार करना चाहता है, उन्हीं के साथ डील करना चाहता है, सॉरी, तो वो यूएसडी का भी चयन कर सकता है। उसके बाद हमें संक्षेप में इस व्यापार के बारे में बताना है, तो मैं कुछ अक्षर लिख देता हूं। यानी आपका व्यापार क्या है, क्या उत्पाद आप बेचते हैं, कहाँ पर स्थापित हैं, वो सारी आप यहाँ पर जानकारी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं डालनी है, वो आप अबाउट अस पेज में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको स्टोर लोगो अपलोड करना है, तो उसके लिए बहुत सरल है, बस यहाँ पर क्लिक करिए और अपनी डिवाइस से इसका चयन करिए। तो मैं जल्दी से एक लोगो अपनी डिवाइस से चयन करके और उसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। एक क्षण दीजिए मुझे। तो मैं ये लोगो का मैंने चयन कर लिया। उसके बाद फेविकॉन है। तो फेविकॉन क्या होता है, ये सबसे कॉमन सवाल है कि बहुत से लोग नहीं जानते। तो फेविकॉन, जैसे कि अगर मैं ग्लोबल लिंकर के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर टॉप पर जहां पर अभी मेरा कर्सर है, वहां पर एक सर्कुलर आपको नीले रंग का दिख रहा होगा, या उदाहरण के तौर पर मैं गूगल खोल के दिखाता हूं। तो यहाँ पर ऊपर आपको ये गूगल का जी बना हुआ दिख रहा है टॉप के ऊपर, जो ब्राउजर का टैब है, वो फेविकॉन होता है, जिसके लिए आपको 60 पिक्सल बाय 60 पिक्सल का आइकन यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद सोशल मीडिया आइकन, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो लोगो है वो रेक्टेंगुलर है, और जब हमारा लिंक शेयर किया जाता है सोशल प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर, तो वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है, उसके अंदर वो थोड़ा कटा हुआ दिखाई देता है। तो वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो सोशल मीडिया लोगो अपलोड कर दीजिए। ये 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का आपको अपलोड करना है। उसके बाद Anand, है your स्टोर screen is not की very clear. It's actually a bit hazy. People are saying that it's not very visible. Yes, now hope it's get better now. it's absolutely clear now. Yeah.
तो अब एक बार हमने ये सारी जानकारी यहाँ पर डाल दी, उसके बाद है स्टोर डिटेल्स, जो कि यहाँ पर पहले से ही आपको दिखेंगी, पहले से ही पॉपुलेटेड हैं। तो स्टोर नेम, ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पर पहले से ही पॉपुलेटेड हैं, तो वो आप इसमें चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद है अपने एड्रेस, अपना पता डालना है, किस शहर से हैं आप वो जानकारी डालनी है, और पिन कोड डालना है। और उसके बाद आपको अंत में यहाँ पर चेकआउट और इंक्वायरी दिखेगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो चेकआउट का मतलब है कि अगर आप ऐसी दुकान बनाना चाहते हैं जहां आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक आपसे उत्पाद खरीदें, तो वहां आप चेकआउट का उपयोग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके जो ग्राहक हैं जो आपसे उत्पाद खरीदना चाहते हैं वो आपको इंक्वायरी भेजें, वो खरीद नहीं पाए, आपसे संपर्क करें, तब आप इंक्वायरी का उपयोग करें। परंतु ये उत्पाद के स्तर पर भी आप चयन कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आपने अभी चेकआउट का चयन कर दिया तो आप कोई ऐसा उत्पाद नहीं डाल सकते जिसमें आपको इंक्वायरी लेनी है अपने ग्राहक से, तो वो आप उत्पाद के स्तर पर भी इस चीज का चयन कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, और अब जो अगला कार्य है उसके ऊपर हम नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्क्रीन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपना जो तीसरी स्टेज है वहां पर पहुंच गए। तो यहाँ पर हमें जो कार्य करना है वो एक उत्पाद यहाँ पर डालना है, एक प्रोडक्ट को अपलोड करना है। तो उसके लिए जो सबसे पहला कार्य करना है वो है उत्पाद का नाम डालना है। तो हम एक ऐसा उत्पाद डालेंगे जो कि हम सभी यूज करते हैं, ताकि आप लोग सब रिलेट कर पाएं। तो स्पोर्ट्स शूज को अपलोड, यानी जूतों को अपलोड करते हैं हम। और उसके बाद जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि हम चयन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट टाइप क्या है, यानी चेकआउट आप इसे बेचना चाहते हैं या सिर्फ इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो वो आप उत्पाद के स्तर पर भी इस चीज का चयन कर सकते हैं। और उसके बाद हमें उसकी कीमत डालनी है। अगर कोई छूट देना चाहते हैं, कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, यानी 1000 रुपए का है हम 900 रुपए में बेचना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हमें संक्षेप में इस उत्पाद के बारे में बताना है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं डालनी है। अब कई सारे सदस्य होते हैं जो कि तकनीकी उत्पाद जैसे लैपटॉप वगैरह या मोबाइल वगैरह उसके विक्रेता होते हैं, तो वो उन्हें बहुत सारी जानकारी प्रदान करनी होती है अपने ग्राहक को, ताकि वो डिसीजन ले पाए उस उत्पाद को खरीदने का। तो उसके लिए यहाँ पर एक और सेक्शन है जिसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर वो जानकारी डाली जा सकती है। यहाँ ऊपर सिर्फ आपको संक्षेप में, यानी 2-4 लाइन इस उत्पाद के बारे में, और उसके बाद आप बुलेट पॉइंट डाल सकते हैं उसके फायदे के बारे में और उसकी खूबियों के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको जानकारी डालनी है। अब इसके साथ मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या और सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप चाहें तो HTML कोड डाल सकते हैं यहाँ पर, और वीडियो डालना चाहें, तस्वीर डालना चाहें, एक्सटर्नल कोई लिंक डालना चाहें, टेबल डालना चाहें, या HTML फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड इटैलिक्स वगैरह करना है, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद SKU कोड डालना है। अब SKU कोड भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे सदस्य प्रश्न करते हैं कि SKU कोड क्या है। तो SKU कोड यूनिक आइडेंटिफायर है, यानी इसके माध्यम से सिस्टम हर एक उत्पाद की पहचान करता है। तो ये हर उत्पाद के लिए अलग अलग होता है। 2 उत्पाद के लिए SKU एक नहीं हो सकता। तो जिन सदस्यों के पास, और या जिन जो सदस्य पहले से ही कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं या इन्वेंट्री रजिस्टर है, तो उनके पास SKU कोड अपना होता है, तो वो आप उसी का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप कोई अपना ही SKU कोड बना सकते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, यानी कोई भी अल्फाबेट या नंबर हो सकता है। उसके अलावा आप डैश या अंडरस्कोर का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी ABC डैश या ABC अंडरस्कोर भी हो सकता है। स्पेस नहीं लेगा, ना ही कोई और स्पेशल कैरेक्टर लेगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट कोड। अब सवाल आता है कि SKU कोड और प्रोडक्ट कोड में फर्क क्या है? तो SKU कोड का उपयोग होता है हर एक
उत्पाद की पहचान करने के लिए, और प्रोडक्ट कोड का उपयोग होता है ऐसे उत्पादों की पहचान करने के लिए जिनमें विकल्प हैं। अब इसका क्या मतलब होता है विकल्प हैं? तो दो तरह के उत्पाद होते हैं। एक होते हैं जिनमें उनके उसी उत्पाद के अलग अलग विकल्प होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी हम ये जूता अपलोड कर रहे हैं, तो एक ही स्पोर्ट्स शूज, सेम डिजाइन, अलग अलग साइज में आता है। और उसी तरह से दूसरा उदाहरण टी शर्ट या कपड़ों का, शर्ट का, जो कि एक ही शर्ट अलग अलग साइज में आती है, तो वो एक उदाहरण हम ले सकते हैं। और क्योंकि हम एक जूते को अपलोड कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट कोड डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा उत्पाद अपलोड कर रहे हैं जिसमें विकल्प नहीं है, तो आप सिंपली प्रोडक्ट कोड डाल सकते हैं। उसके बाद स्टॉक, यानी कितनी यूनिट्स हैं आपके पास। उसके बाद है थ्रेशोल्ड, जो कि रीऑर्डर लेवल है, यानी किस लेवल पे सिस्टम आपको बताए कि आपका ये उत्पाद जो है आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, कृपया इसको रीऑर्डर करें। उसके बाद है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि आप अगर थोक में है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर एक डाल सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी है, तो कैटेगरी के लिए प्लस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे स्टोर के ऊपर तो अभी कोई दूसरी कैटेगरी उपलब्ध नहीं है। तो मैं शूज और उसकी सब कैटेगरी स्पोर्ट्स शूज बना देता हूं और सेव कर देता हूं। तो ये कैटेगरी बन गई। अगर आप ब्रांडेड आइटम में डील करते हैं तो आप यहाँ पर ब्रांड भी डाल सकते हैं। प्रोडक्ट लेबल और टैग का उपयोग प्रचार के लिए किया जाता है, तो उसके बारे में अगर समय रहा तो मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद कुछ व्यापार में या कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जहां पर उनका ब्रोशर डालना जरूरी होता है प्रोडक्ट के साथ, तभी ग्राहक को ज्यादा समझ में आता है उस उत्पाद के बारे में। तो अगर आप चाहें तो वो आप पीडीएफ ब्रोशर या फाइल यहाँ पर से अपलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि इसके माध्यम से आप ज्यादा जो जानकारी आपको देनी है ग्राहक के साथ, तकनीकी जानकारी है या कैसे उसका उपयोग करना है, क्या फायदे हैं, उस तरह की अगर आपको ज्यादा जानकारी, विस्तार में जानकारी देनी है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद है डायमेंशन और वेट, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास यहाँ पर उपलब्ध तो उसको बाद में डाल सकते हैं। इन जानकारियों का उपयोग होता है डिलीवरी का जो शुल्क है उसकी गणना करने के लिए। उसके बाद है वेरिएंट, यानी एक ही उत्पाद अलग अलग उसके विकल्प होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से उसको निर्धारित कर सकते हैं। तो हम जो उत्पाद अपलोड कर रहे हैं वो हैं जूते, और उसमें अलग अलग जो फर्क होता है एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट में, यानी एक ही जूता अलग अलग साइज में आता है तो साइज का फर्क होता है, तो हम साइज का एट्रीब्यूट नेम डाल देंगे और उसके बाद अलग अलग साइज में 2-3 साइज डाल दूंगा उदाहरण के लिए। तो यहाँ पर करना ये है आपको कि जैसे ही आपने टाइप करा, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर 8 यहाँ पे टाइप करा, उसके बाद जैसे मैं कॉमा प्रेस करूंगा सिस्टम उसको ले लेगा। तो 8, 9, 10 में ये 3 साइज यहाँ पर डाल रहा हूँ, और प्रक्रिया वैसे ही है। आप टाइप करिए, कॉमा प्रेस करिए, टाइप करिए, कॉमा प्रेस करिए, टाइप करिए, कॉमा प्रेस करिए, और सिस्टम ले लेता है। तो 8, 9, 10 आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर इनकी अलग अलग तस्वीर आपके पास थी तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप एक ही तस्वीर यहाँ ऊपर अपलोड कर सकते हैं, जिसको अभी हम अगले चरण में करेंगे। और उसके बाद अगर इनकी अलग अलग कीमत है, यानी उदाहरण के तौर पे 10 नंबर जूता 9 नंबर जूते से महंगा है या 8 नंबर 9 नंबर से सस्ता है, तो हम अलग अलग कीमत भी डाल सकते हैं। उसके बाद अलग अलग कितनी यूनिट्स हैं हमारे पास हर एक जूते की, वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और हमारे पास सुविधा है, जो कि आपको यहाँ पर एक और समरी दिखेगी। अगर आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये सवाल आता है कि ये समरी किसके लिए है। तो कई बार जो तकनीकी उत्पाद होते हैं वहां पर जो हमारा प्रिंसिपल वेरिएंस होता है उसके अलावा भी कुछ जानकारी में परिवर्तन होता है। अब अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो हम एक मोबाइल अपलोड कर रहे हैं जहां पर रैम के ऊपर अलग अलग विकल्प हैं। एक 3 GB का है, एक 6 GB का है, एक 8 GB का है, परंतु रैम के अलावा हो सकता है उसका कैमरा भी परिवर्तन हो रहा हो, उसका प्रोसेसर अलग हो या बैटरी अलग हो, तो वो जानकारी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। और जैसे ही ग्राहक अलग अलग विकल्प का चयन करेगा वैसे ही वो भी यहाँ पर जानकारी में परिवर्तन आ जाएगा। जो जानकारी हमने यहाँ डाली है वो सभी विकल्पों में एक जैसी दिखाई देगी।
तो इस तरह से हम ये जानकारी डाल सकते हैं। अंत में हमें एसईओ इन्फॉर्मेशन डालनी है जिसके माध्यम से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा। लोग अगर गूगल के ऊपर या किसी और सर्च इंजन के ऊपर देखेंगे तो आसानी से वो आपकी साइट को ढूंढ पाएंगे। और ये जानकारी क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है, तो हो सकता है आपके पास ये वैसे जिस वक्त आप उत्पाद डाल रहे हैं उस वक्त उपलब्ध ना हो, तो ये बाद में भी डाली जा सकती है, बल्क में भी डाली जा सकती है। तो अगर ये जानकारी अभी नहीं है तो आप इसमें बाद में भी डाल सकते हैं। तो आखिरी कार्य जो बचा है वो है यहाँ पर तस्वीर डालने का। तो उसके लिए बस हम एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे और अब इसके बाद मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूं तस्वीर। तो उसके लिए हमें अपलोड पे क्लिक करना है। ये इमेज मैनेजर है और यहाँ से मैं अपने डिवाइस से एक उत्पाद की तस्वीर का चयन करके उसको अपलोड कर लूंगा। तो ये मैंने तस्वीर को अपलोड कर लिया है। अब कई बार ये आपको थोड़ी धुंधली दिखाई देगी, तो उससे विचलित मत होइएगा, क्योंकि ये जब फ्रंट एंड पे दिखाई देगी तो बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन दिखाई देगी। यहाँ पे थोड़ी बैंडविड्थ को बचाने के लिए थोड़ी सी ये लो रेज इमेज दिखाई जाती है। तो अब ये हमने सारी जानकारी डाल दी है। अब इसके बाद बस हमें अगला चरण पे जाना है और सेव पर क्लिक कर देना है। अब अगले चरण में हमें जो भुगतान के तरीके हैं, यानी जिनके माध्यम से ग्राहक हमें पेमेंट करेंगे, वो यहाँ पर निर्धारित करने हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कैश ऑन डिलीवरी से। अब ये आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको चालू दिखेगा। तो प्रश्न आता है कि ये चालू है तो कैसे है, हमारा तो कोई टाई अप नहीं है। यानी आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो कोई किसी कोरियर कंपनी से टाई अप नहीं है, कैसे हमें भुगतान मिलेगा, कैसे हमें पैसा मिलेगा। तो आपको किसी से टाई अप करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो ऑनलाइन दुकान है वो पहले से ही ऑटोमेटेड यानी स्वचालित कुरियर की सेवा के साथ जुड़ी हुई आती है। तो आपको सिर्फ अपनी ऑनलाइन दुकान बनानी है और चालू कर देनी है, ऑर्डर लेने हैं और उनकी डिलीवरी करनी है। डिलीवरी के बाद पैसा 1 हफ्ते के अंदर, इसका साप्ताहिक भुगतान की साइकिल है। तो इस सप्ताह में जितने भी आप डिलीवरी करेंगे उनका पैसा अगले सप्ताह में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैश ऑन डिलीवरी का उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहां पर जो उत्पाद होता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट के तरीके से बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते उनको, तो एनईएफटी आरटीजीएस के ही माध्यम से उनका भुगतान हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पर वो जानकारी डाल के ऑफलाइन पेमेंट मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए अभी आपको 3 यहाँ पर विकल्प दिखाई देंगे। पहला पेपैल है, तो जिसका प्रमुखता उपयोग अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से भुगतान लेने के लिए होता है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका पहले से पेपैल अकाउंट है तो उसको आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद सीसी एवेन्यू और रेजर पे भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनको आप यहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई का बटन दिख जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ से आप आग्रह कर सकते हैं एक्टिवेशन का। एक बार आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो आखिरी चरण बचा है, अगर आप देखेंगे तो हम 5वां जो चरण है ऑनलाइन दुकान बनाने का उस तक पहुंच गए। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी के अलग अलग माध्यम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एरामैक्स इंटरनेशनल, ये अंतरराष्ट्रीय डिलीवरी अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद है डंजो, वी फास्ट और वामाशिप। डंजो और वी फास्ट दोनों हाइपर लोकल के लिए, अगर आपको आसपास डिलीवरी करवानी है तो उसके लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद है वामाशिप, जिसका आप उपयोग देश में कहीं भी डिलीवरी करने के लिए कर सकते हैं। तो आप इसको चालू कर दीजिए। उसके बाद है शिपिंग जोन। यहाँ पर आप निर्धारित कर सकते हैं, अगर आप डिलीवरी के लिए शुल्क लेना चाहते हैं अपने ग्राहक से, तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अलग अलग शिपिंग जोन बनाकर उसके माध्यम से डिलीवरी शुल्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो पिन कोड के माध्यम से ले सकते हैं, या आप लोकेशन के माध्यम से अगर आपको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बस अपने देश का चयन करिए और उसके बाद प्रदेश का और उसके बाद अपने शहर का। आप चाहें तो अलग अलग शहरों का या अलग अलग प्रदेशों का भी बना सकते हैं। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी के लिए अगर आपको शुल्क लेना है ग्राहक से, आप उस सुविधा को देने के लिए कुछ शुल्क लेना चाहते हैं अपने ग्राहक से, तो वो भी ले सकते हैं। एक फिक्स्ड फी ले सकते हैं या फिर एक
प्रतिशत ले सकते हैं ऑर्डर का, जितनी भी रकम का ऑर्डर होगा उसका 1%, यानी 1%, 1.5% अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और उसके बाद अलग अलग तरीके यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला है वो वेट वाला तरीका है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको हर उत्पाद में आपके पास ये सुविधा है कि आप उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन डाल सकते हैं, तो वो उसका उपयोग करके सिस्टम यहाँ से कैलकुलेशन कर लेता है। उसके बाद है कार्ट वैल्यू मेथड। ये दूसरा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला तरीका है, क्योंकि यहाँ पर आप स्लैब बना सकते हैं ऑर्डर का, कि अगर आप 1,000 रुपए का ऑर्डर करेंगे तो इतना शुल्क लगेगा, अगर आप 1,500 का करेंगे तो इतना लगेगा, 2,000 का करेंगे तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो उस तरह से आप डिलीवरी शुल्क निर्धारित कर सकते हैं और अपने ग्राहक से ले सकते हैं। अब अगर आप उसको बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं और सिर्फ एक फिक्स्ड फी लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, या फिर आप पर आइटम लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप अलग अलग शिपिंग जोन बनाकर अपने ग्राहक से डिलीवरी शुल्क ले सकते हैं, और इसके लिए भी डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो वगैरह उपलब्ध हैं। तो अगर आपको यहाँ पर और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ linker.assist सेक्शन में जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद वेयर हाउस है, ये भी एक ऐसी सुविधा है जिसको हमने बनाया है अपने सदस्यों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी समस्या आती है सदस्यों को कि जो उत्पाद है जिसकी डिलीवरी करनी है वो उनके स्टोर पे नहीं है, उनके वेयरहाउस पे है या किसी दूसरे स्टोर पर है। तो उनको अगर वहाँ से पिकअप कराना है तो उसके लिए बस वो यहाँ से जगह का, यानी वेयरहाउस तो टर्मिनोलॉजी है, आप स्टोर भी डाल सकते हैं या किसी जगह से जहाँ से आपको पिकअप कराना है उसकी जानकारी डाल के वहाँ से पिकअप इनिशिएट करा सकते हैं। और पिकअप फ्रॉम स्टोर पेंडेमिक इस महामारी के दौरान ही ये सुविधा चालू हुई है, जहाँ पर आप अपने ग्राहक को ये सुविधा दे सकते हैं कि वो ऑर्डर करते समय आपको बता दें कि किस दिन और किस समय वो आएंगे, और आप उनका ऑर्डर बनाकर तैयार करके रखिए, बस आएंगे और पिकअप करके ले जाएंगे। तो इसलिए उनका समय भी बचता है और डिलीवरी फी भी बचती है। और कई बार तो समस्या ये होती है कि दुकानदार के पास डिलीवरी करने के लिए कर्मी ही नहीं होते तो कैसे करें, तो वो भी बच जाता है। ग्राहक खुद स्वयं आके दुकान से पिकअप करके ले जा सकते हैं। तो एक बार ये आपने सेटअप कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है और बस हमारी ऑनलाइन दुकान बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सिर्फ एक और कार्य हमें करना है। तो अभी जो आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये आपकी एडमिन प्रीव्यू है। तो यहाँ पर अगर आपको ये पीली बिंदु दिखें तो इससे परेशान मत होइएगा, ये आप ही के लिए हैं। इसके माध्यम से आप कल रंग में परिवर्तन कर सकते हैं या बैनर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रंग परिवर्तन करके दिखाता हूँ। जैसे टॉप बैंड का मुझे परिवर्तन करना है, इसका मैं लाल रंग करना चाहता हूं, तो इस तरह से मैंने ये परिवर्तन कर दिया। इसको मैं सफ़ेद करना चाहता हूं तो वही प्रक्रिया है, यहाँ पीली बिंदु पे क्लिक करिए, ये खुल जाएगा पॉपअप, यहाँ पे क्लिक करिए और इसमें परिवर्तन कर लीजिए। आप अगर चाहें तो अपना RGB कोड भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपका स्वयं का कोई कलर हो, कई सारी ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना वो होता है, कलर कोड होता है। तो अगर आपको उसका अपना कलर कोड यूज करना है, उसका उपयोग करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं जल्दी से ये कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं इसको जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ कि कितने आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो अभी ये पूरी तरह से काला काला दिखाई दे रहा था और आप देखिए 1 मिनट के अंदर ही हमने इसका बिल्कुल रंग रूप बदल दिया। तो इसी तरह से आप पूरी वेबसाइट में जाकर अपने अनुसार रंग में परिवर्तन कर सकते हैं, अपना रंग रूप दे सकते हैं इसे। अब उसके बाद अगर हमें बैनर अपलोड करने हैं तो उसकी भी बहुत सरल प्रक्रिया है। यहाँ उसी तरह से पीली बिंदु पे क्लिक करिए और यहाँ इमेज आइकन के ऊपर क्लिक करके आप बैनर को अपलोड कर सकते हैं। मैं जो बैनर का फोल्डर है उसका उपयोग कर लेता हूँ इस बार। तो मैंने अपलोड पे क्लिक करा और उसके बाद शूज पे जाऊंगा। बैनर्स मेरे पास पहले से बने हुए हैं तो मैं इसका उपयोग कर लेता हूँ। तो एक बैनर मैंने यहाँ पर चयन कर लिया और ये मैं अपलोड करके, अब अगर हम चाहें तो और भी बैनर डाल सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि सदस्यों के पास ग्राफिक डिजाइनर नहीं होते तो वो सीधी प्लेन तस्वीर बिना किसी टेक्स्ट के डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने सुविधा दी हुई है, वो टेक्स्ट ऊपर से इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये हमने अपना बैनर डाल दिया, तो ये हमारा बैनर इस तरह से आ गया। अब एक और सवाल जो आता है और काफी
ज़्यादा बार पूछा जाता है कि ये इस तरह से ये जो प्लेस होल्डर हैं क्या हमारे ग्राहकों को भी दिखेंगे, तो नहीं, ये सिर्फ क्योंकि आपने एडमिन प्रीव्यू खोली हुई है तो इसलिए सिर्फ आपको दिखाई देंगे। और इसको अगर हमें लिंक करना हो किसी भी पेज से, जैसे कि मैं इस कैटेगरी से लिंक करना चाहता हूँ, तो मुझे बस ये लिंक कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप अब अपने बैनर डाल सकते हैं ऑनलाइन स्टोर पे। आपको अगर छोटे बैनर डालने तो वो यहाँ पर डाले जा सकते हैं बहुत आसानी से। अभी समय बचाने के लिए मैं वो नहीं करूँगा। अब बस हमें इस सेव पर क्लिक करना है और पब्लिश पे क्लिक करना है और आपकी ऑनलाइन दुकान बन गई। अभी तक ये पूरी तरह तैयार नहीं है, इसमें आपको और भी उत्पाद डालने हैं, परंतु आपका 70-80% कार्य यहाँ पर हो गया है। अब उत्पाद डालिए, पेमेंट चालू करिए, प्रचार करिए और ऑनलाइन दुकान के माध्यम से अपना व्यापार आगे बढ़ाइए। तो ये सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा हम लोग हर दिन शाम में 7:30 बजे से प्रशिक्षण सत्र यानी ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई सवाल है, कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं वहां पर आकर, या फिर आपको linker.store assist भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आपको ये नीचे linker.store assist लिखा हुआ दिखेगा, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर हर विषय के ऊपर आपको वीडियो और गाइड मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको ये पूरी जो हमारी YouTube लाइब्रेरी है वो आपको दिखाई देगी। ई कॉमर्स लाइब्रेरी, ई कॉमर्स से संबंधित जितने भी आपको यहाँ पर विषय हैं उनके ऊपर आपको जानकारी मिल जाएगी। कोई नया प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कि एक और वेबिनार होने वाली है, तो वो भी आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी, तो जिनका आप उपयोग कर सकते हैं अगर आपको समस्या आती है। उसके अलावा अगर आपको सहायता चाहिए तो हमारी टीम उपलब्ध है आपकी सहायता करने के लिए। और मैंने पहले भी चैट में अपना लिंक शेयर करा था, इसको मैं एक और बार आपके साथ साझा कर दूंगा। Okay, I see a lot of positive responses coming about how they enjoyed the session and it was useful. So I think we can. our pleasure. इसी उद्देश्य से हम लोग ये वेबिनार्स करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को ये जानकारी दे पाएँ। और बहुत सारे सदस्य हैं, उद्यमी हैं, व्यापारी हैं जो डिजिटाइज करना चाहते हैं, डिजिटल आना चाहते हैं, परंतु किसी कारणवश नहीं कर पाते। तो ये सारी जानकारी देना, हम समय समय पर ये वेबिनार्स करते रहते हैं। उसके अलावा जैसे मैं बता रहा था आपको, हर दिन 7:30 बजे हम लोग एक और सेशन रखते हैं, ट्रेनिंग सेशन। तो उसके अंदर भी अगर किसी सदस्य को भाग लेना है, कोई जानकारी लेनी है, तो उसमें भी वो भाग ले सकते हैं। One last question that's come in. I'm an exporter. Can I allow credit to the buyer? So that is your internal policy, whether I mean, if it is someone who's buying from you and you have some sort of a mutual understanding, you can do that. Otherwise, so it is more of a business decision that you have to take. Yeah, that's about it. So all right. How can I get the link of your training session? तो जितने भी सदस्य हमारे साथ आज जुड़े हैं या जिनने रजिस्टर भी करा था, हम सभी को इसकी रिकॉर्डिंग ईमेल के ऊपर सबके साथ हम लोग साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग ईमेल के ऊपर मिल जाएगी। Another question by Sangeeta Verma. अगर कोई प्रॉब्लम आई स्टोर बनाने में तो क्या आपसे हेल्प ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और मैं या कोई और सदस्य मेरी टीम में से आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। Okay, that's about it, Adnan. ऑलराइट, सो एक बार फिर सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम निकालने के लिए और इस सेशन में भाग लेने के लिए। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जो हम लोगों ने जानकारी दी उसका आप लाभ उठा के अपने व्यापार को और आगे बढ़ाएं
और अपने व्यापार को डिजिटाइज कर पाएँ। और हम दोनों की आपके पास जानकारी है, तो अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो कृपया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में भाग लेने का। Thank you everybody for joining in. Thanks Adnan for your time. Thanks Malvika for your help. Thank you all. Bye bye.